गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर देवजानी त्रिपाठी। तो आज आम +2 फर्स्ट ईयर पहला चैप्टर केमिस्ट्री पहला क्लास स्टार्ट करमा। तो पहला चैप्टर ना होचे सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जेंटा कि हमर +2 फर्स्ट ईयर पहला चैप्टर है। तो इनो बहुत थ्योरी आ कांसेप्ट माने अच्छे जेंटा कि नहीं कि ना हमके आगे बढ़वार अच्छे कान करी ना केमिस्ट्री रो होल कांसेप्ट जेंटा हमर बेस से केंथिरे पहला चैप्टर है सेटा होचे सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तारो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है से हमर मोल कांसेप्ट जेंटा कि हमें धीरे-धीरे आके जिम ठीक है। तो बेसिक रो स्टार्ट करना पहले आज हमें स्टार्ट करना व्हाट इज केमिस्ट्री। पहला हमके जानबार अच्छे केमिस्ट्री काण है तापर हम आके बढ़मा कि केमिस्ट्री रे केन केन कांसेप्ट नहीं करी गले हमर फ्यूचर केनदा किना चलबा ठीक है। तो आसन देखमा पहला व्हाट इज केमिस्ट्री स्टार्ट करमा। पहला हमें स्टार्ट करमा केमिस्ट्री रो डेफिनेशन रो। केमिस्ट्री कहा के कहमा पहला जिनिस होचे कि केमिस्ट्री के गुटे सेंट्रल साइंस बेली कहआसी। कां करी सेंट्रल साइंस कहआसी कां करी ना केमिस्ट्री गुटे एंता पार्ट है जेंटा कि सबु थिरे तार इन्वॉल्वमेंट अछि। जेंटा कि हमें तो सकाळु उठसु काण पीसु गुटे कप ऑफ टी पीसु से टी काण थिसी कैफीन थिसी। तो कैफीन केंद्र आसी केमिस्ट्री रे आसी तार कंपोजिशन स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिपेंड करसी हमर केमिस्ट्री ऊपर। जेतेबेले हम राती सुइबा लागि जायसु काण करसु गुरस पीसु कि नहीं। तो मिल्क रे काण थिसी केसिन थिसी। तो सेंता जेहेतु हमर होल डेली लाइफ रे केमिस्ट्री रो बहुत जगह रे यूजेस अछि। तो केमिस्ट्री के गुटे सेंट्रल साइंस बेली कुहासी। एबे ई सेंट्रल साइंस के जदि हमें जुड़मा तो ये गुटे ट्री रे कन्वर्ट हेसी। तो ट्री रो बहुत ब्रांचेस थिसी तार भितरो मेन ब्रांच होचे हमर काना केमिस्ट्री जेहेतु कि सेटा होचे सेंट्रल साइंस। तो केमिस्ट्री के हमें सेंट्रल साइंस बेली कहसु पहला जिनिस। सेकेंड जिनिस होचे इरा होचे गुटे ब्रांच गुटे टी रो गुटे इंपोर्टेंट ब्रांच जहां डेफिनेशन होचे द ब्रांच ऑफ। तो हमें स्टार्ट करना पहला व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होचे साइंस रो गुटे ब्रांच जेन जगह रे कि हमें पर्टिकुलर मैटर रो कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आउट स्ट्रक्चर विषय रे एक्सप्लेन करसु। तासो डेफिनेशन लिखमा the branch of science which deals with the composition structure and properties of matter। एबे गोटे नुवा वर्ड असला मैटर। ना व्हाट इज मैटर। तो माने क्लास 7 टू 10 तक पढ़थबो मैटर वस्तु किंबा पदार्थ को हमें इंग्लिश में मैटर बेली कहसु। तो मैटर का को कहबा एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई ए पर्टिकुलर स्पेस एंड मास ताको हमें कहबा मैटर। तो केमिस्ट्री गोटे होचे मेन ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट ब्रांच टे जे जगह रे हमें वस्तु किंबा पदार्थ रो तार कंपोजिशन विषय रे तार डिफरेंट गुण वार्ता विषय रे प्रॉपर्टीज विषय रे एवं सेथिरे थिबा कंपोजिशंस मानकर विषय रे एक्सप्लेन करसु ताको हमें कहबा केमिस्ट्री। नेक्स्ट इतार यूजेस माने केनु केनु हेसी। तो इतार डिफरेंट यूजेस माने अछि पिले बहुत सेक्टर इतार यूजेस माने अछि जेतु इता के मैं सेंट्रल साइंस बेली भी कहसु। तो ता डिफरेंट यूजेस मानकर भितरे मैं तमके बहुत कॉमन यूजेस माने कहमी जेटा कि तमे तम डेली लाइफ रे यूज करस। पहला पेस्ट हमें तो सकाल उठसु टूथपेस्ट कसु। तो टूथपेस्ट रे काण थिसी आयोडीन थिसी। तार एडवर्टाइजमेंट मान में देखि दिबो कि आपके टूथपेस्ट में नमक है हे। तो सेंता जेंता कि टूथपेस्ट हैला हमर डेली लाइफ रे हमें जेन फूड प्रिजर्वेटिव आइटम्स माने यूज करसु जस्ट लाइक विनेगर हैला। विनेगर यूजेस के नसी जेते बेला हमें मिल्क के कन्वर्ट करसु बटर रे या फिर हमर कर्ड रे सेते बेले 1 ड्रॉप ऑफ विनेगर इज एनफ फॉर द कन्वर्सेशन कि नहीं। तो विनेगर हैला फूड प्रिजर्वेटिव हिसाब रे हमें यूज करसु। नेक्स्ट देखो हमें तो खाना माने आनी जेसु होटल कि रेस्टोरेंट मान के सेनु हमके काण देसन एल्युमिनियम फॉइल कपर रो जरी देसन देसन कि नहीं।
तो सेटा होचे काना केमिस्ट्री रो गोटे यूजेस नेक्स्ट हमर सार किबा पीडिया जेंटा फर्टिलाइजर बेली कहसु सेन भी हमर केमिस्ट्री रो यूजेस हेसी तो डिफरेंट मिनरल्स वाटर्स जेतकी भी विटामिन्स अछि सब हमर केन भितरे इंक्लूड हेसी हमर केमिस्ट्री भितरे इंक्लूड हेसी जाके हमें सेंट्रल साइंस बेली कहसु ठीक अछि एटा गला त डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस माने एबे आसो ई केमिस्ट्री जेतु गोटे इंपोर्टेंट ब्रांच है इता के मैं डिफरेंट पार्ट्स रे अगेन डिवाइडेड करिछि का करी ना होल केमिस्ट्री के एका संग्रे स्टडी करबाटा इम्पॉसिबल है ता डिफरेंट सेक्टर रे जेतु यूजेस अछि ऑब्वियसली ता डिफरेंट यूजेस माने अछि ता डिफरेंट एप्लीकेशंस माने अछि तो से अकॉर्डिंग टू ता डिफरेंट एप्लीकेशन हमें केमिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स से डिवाइडेड करना जेंता कि इतार मेन डिफरेंट पार्ट्स होचे हमर तमर क्लास 11th और 12th लगी होचे तीन प्रकार जेंटा कि होचे हमर फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकिन ये तीनटा भितरे तो केमिस्ट्री लिमिटेड न से ये तीनटा के छाड़ी करी इतार आउरे दुईटा मेन इंपोर्टेंट ब्रांच अछि जेंटा कि होचे एनालिटिकल केमिस्ट्री आउ फिफ्थ वन होचे बायोकेमिस्ट्री जेन जाकर कि तमे प्लस 2 सेकंड ईयर रे गोटे चैप्टर आसबा बायोमोलिक्यूल्स बेली से जगह हमें पढ़मा बायोलॉजिकल केमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे थिबा बायोमोलिक्यूल्स मानकर विषय क्लियर तो इता डिफरेंट ब्रांचेस मानकर विषय रे हमें बीट बाय बीट जिमा इता आगु हमें पहला यूजेस माने लिखिदु तो केन केन जगह इता यूजेस होचे पहला एज ए फूड प्रिजर्वेटिव second one how can you use for some as a fertilizer how can you use करसु मेडिसिनल सेक्टर मान के भी यूज हेसी पिले मेडिसिन्स मान के तर प्रॉपर कंपोजिशन और जो स्ट्रक्चर नै रहला मेडिसिन रो साइड इफेक्ट देखासी यस और नो तो मेडिसिनल भी यूजेस मान भी हेसी नेक्स्ट how can थरे हेसी हमर इंडस्ट्री मान के हेसी वाटर आइडेंटिफिकेशन हला या फिर हमर सॉइल आइडेंटिफिकेशन हला तो हमर इंडस्ट्री मान कर भी हेसी ठीक अछि इछटा मेन इंपोर्टेंट यूजेस माने लिखि दियो नेक्स्ट हमें जिमा डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के हमें मेनली क्लासिफाई करसु मैं जस्ट एबे कहली कि हमें केते प्रकार क्लासिफाई करसु हमें क्लासिफाई करसु पांच प्रकार पहला होचे हमर फिजिकल केमिस्ट्री नेक्स्ट होचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट होचे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट होचे एनालिटिकल केमिस्ट्री और लास्ट होचे हमर काना बायोकेमिस्ट्री क्लियर तो पांच प्रकार क्लासिफिकेशन विथ डेफिनेशन मैं तुमके अति सिंपल लैंग्वेज रे बुझे देबो तो केमिस्ट्री के हमें डिफरेंट पार्ट्स जेतबेले क्लासिफाई करसु इतार मेन पांचटा पार्ट्स होचे फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री और लास्ट वन होचे काना बायोकेमिस्ट्री ठीक अछि तो ई पांचटा डेफिनेशन के हमें अति सिंपल लैंग्वेज रे मैं तमन के बते दोचे पहला होचे हमर फिजिकल केमिस्ट्री पिले माने तो माने क्लास 9th और 10th रे गोटे चैप्टर पढिथिबो तमर एटॉमिक स्ट्रक्चर बेली अणु एवं परमाणु विषय रे से जगह रे डाल्टन को गोटे तत्व थिला तो डाल्टन को तत्व जेंटा कि हमें एबे ताके इंग्लिश रे कहम डाल्टन्स लॉ बेली ठीक अछि तो डाल्टन्स लॉ केन भितरे ऐसे पांचटा ब्रांच भितरो सेटा हमर आसबा केनरे फिजिकल केमिस्ट्री रे तो फिजिकल केमिस्ट्री काने
फिजिकल केमिस्ट्री आमर गोटे एंता केमिस्ट्री है जे जगह रे आमे डिफरेंट लॉज माने ता प्रिंसिपल्स माने ता केमिकल रिएक्शंस आगु हेउतबा सब प्रोसेस मानकर विषय रे एक्सप्लेन करसी त माने एतबेले कोन सी जगह की जैसो पहला विजिट करबा लगी त पहला डाटा कलेक्शन करस कि हमके ई जगह के गले हमके डाटा काण काण हमके फॉलो करबाई पड़बा सेंता जेतबेले हमें केमिस्ट्री पढ़बा के आसु केमिस्ट्री पढ़बार हमको बहुत रूल्स रेगुलेशंस माने जानबा लगी पड़सी तो से रूल्स रेगुलेशन माने से लॉज माने से डेफिनेशन माने से प्रिंसिपल माने हमके जेनु मिलसी दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर नेक्स्ट आसो सेकंड वन जेंडा कि होचे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री त माने गुटे पीरियोडिक टेबल देखि दिबो तमर क्लास 9 10th रे गुटे पीरियोडिक टेबल थिला हेनरी मोस्ले वाली साइंटिस्ट जे कि पीरियोडिक टेबल रो उद्भावन करथिले एवं फादर ऑफ आमे काना कहसु फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हेनरी मोस्ले की जे के एबे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तार आगु तो ऑलरेडी तीन जन करी कि ना आसी साइचन बट एबे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रो फादर हिसाब रे आमे काकी कहसु हेनरी मोस्ले के कहसु आमे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रो फादर बिली तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एवं सब एलिमेंट्स मानकर प्रॉपर्टीज आउ तार क्लासिफिकेशन लगे आमे जेन पढसु सेटा के आमे कहसु इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किंबा इतर आउ गोटे भी डेफिनेशन अछि ऑर्गेनिक पहला बताबी तापर इनऑर्गेनिक आसी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा कि कहसु जे जगह रे तुम क्लास 10th रे ଗୋଟେ चैप्टर थिला कार्बन एवं तार यौगिक थिला कि नहीं थिला तो सेटा होची हमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काना जे जगह रे हमें कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स मानकर विषय रे पढसु ताकि हमें कहसु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एबे कार्बन के छाडी देला परे जेति नॉन कार्बन कंपाउंड्स माने अछन से विषय रे जे जगह रे हमें पढसु ताकि हमें कहसु इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर फिजिकल जे जगह रे हमें रूल्स रेगुलेशन लॉज डेफिनेशन विषय रे पढसु सेकंड वन इनऑर्गेनिक जे जगह रे हमें विदाउट कार्बन माने नॉन कार्बन बेस्ड कंपाउंड मान का विषय पढसु आ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होची जे जगह रे हमें कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स मान का विषय रे पढसु ए तीनटा होची हमर मेन क्लास 11th और 12th लागि एबे आसो इता छडा दुइटा जेंटा हमें पढुचे गोटे होची एनालिटिकल केमिस्ट्री आ गोटे होची बायो केमिस्ट्री तो एनालिटिकल केमिस्ट्री काना एनालिटिकल केमिस्ट्री जेन जगह रे हमें आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सेपरेट आयंस मानकर विषय पढसु ताके कुआसी हमर एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लियर लास्ट वन इज द बायोकेमिस्ट्री जेन जगह रे लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर भितरे थिबा बायो मॉलिक्यूल्स मानकर विषय रे पढसु दैट इज द बायोकेमिस्ट्री क्लियर एफकी होची हमर काना डिफरेंट ब्रांचेस एवं द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन एमे कहितली द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर नाउ कम्स टू मैटर मैटर जाके हमें वस्तु किंबा पदार्थ कहसु तो वस्तु किंबा पदार्थ रे जेतबेला हमें कंपोजिशन प्रॉपर्टीज और मैटर विषय सॉरी प्रॉपर्टीज एवं तार स्ट्रक्चर विषय एक्सप्लेन करमा ताके हमें केमिस्ट्री कहमा तो अबे गोटे नुवा वर्ड तम मन को लगे आसला सेटा होचे मैटर तो ई मैटर जेन देखुछ वस्तु किंबा पदार्थ अकॉर्डिंग टू तार प्रॉपर्टीज ताके हमें दु प्रकार क्लासिफिकेशन करमा काना काना गोटे होचे अकॉर्डिंग टू तार फिजिकल क्लासिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू तार केमिकल क्लासिफिकेशन तो दु प्रकार क्लासिफिकेशन अछि तो फिजिकल क्लासिफिकेशन काना कहमा फॉर एग्जांपल मुई कहली एबे मोर फिजिकल अपीयरेंस मोर फिजिकल क्लासिफिकेशन काना बा
तो माने मते देखि के कहबा कि मैं ग्रीन कलर ड्रेस पिंची आई कार्ड धरचे वॉच पिंचे दैट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन तो जन के हमें देखि करी तर आउटर अपीयरेंस रो हमें जेंटा एक्सप्लेन करसु दैट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट मुई जब कहल तार केमिकल क्लासिफिकेशन काना मोर केमिकल नेचर काना बा जते बेले मुई जन को संगे मिसमी जते बेले मुई जन को संगे कथा लागमी जते बेले मुई जन को संगे इंटरेक्शन करमी सेते बेले जाना पड़बा मोर नेचर काना नेचर मींस सी जते बेले कौन से केमिकल कंपाउंड्स किमा मॉलिक्यूल्स जते बेले आउ जन को संगे रिएक्ट करसी रिएक्शन करसी सेते बेले से जन बिहेवियर शो करसी दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन तो एबे हमें मैटर के डिफरेंट टाइप रो क्लासिफिकेशन ने भाग करमा पहला होचे के फिजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन क्लियर तो मैटर रो गुणवत्ता अनुसार आमे मैटर को दुई प्रकार भाग करू गोटे होची तार फिजिकल क्लासिफिकेशन मींस तार आउटर अपीयरेंस के देखि कि आमे जेंटा जज करसु सेकंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन जेते बेले से कोनो से कंपाउंड्स किबा कोनो से मॉलिक्यूल किबा कोनो से एटम संगे रिएक्ट करसी सेते बेले से तार जेंटा नेचर देखासे तार रिएक्शन से सेटा होचे तार केमिकल क्लासिफिकेशन क्लियर तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जेंटा है सेटा हमें नेकेड आए देखि ना ताकि जज करसु तार आउटर अपीयरेंस के नै करी हमें जज करसु हमें कमान के ओटे अति सिंपल लैंग्वेज रे कहि दोचे हमें क्लास 6 रु नै कि ना हमें 10 तक फिजिकल क्लासिफिकेशन मेथड ऑलरेडी पढी सची तो काना है सेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन कठिन तरल आउ गैसीय तीनटा पढी छै ना सेटा होचे मैटर रो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्लियर तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अगेन डिवाइडेड हिचे पिले तीन प्रकार गोटे होचे कठिन that is the solid tarala that is the liquid and third one is the gaseous that is the gases ठीक है मैटर रो फिजिकल क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंट तीनटा जेंटा होची सॉलिड लिक्विड आउ गैस विषय रे हमें डिटेल्स अकॉर्डिंग टू तार प्रॉपर्टीज पूरा डिटेल्स से बुझामी गोटे गोटे पॉइंट तम माने लिखल जीव ठीक अछि तो पहला आस सॉलिड के तो सॉलिड कठिन जाके हमें अति ओडिया लैंग्वेज हमें कठिन बोली कहू तो सॉलिड काहा को कहिबा जहार गोटे पर्टिकुलर वस्तुत्व डेफिनेट वस्तुत्व एवं तार गोटे आकार थिबो ताको हमें कहिबा कोन ना सॉलिड किंबा कठिन तो वस्तु किंबा पदार्थ होइतिबा कथा पहला जिनिस जेतो हमें मैटर पढुचे से वस्तु रो गोटे डेफिनेट आकार थिबा कथा एवं तार वस्तुत्व थिबा कथा ताको हमें इंग्लिश से कोन कहिबा सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लिखिबो को तो पॉइंट वाइज कॉलम होला तो पहला मैं तुम मान के पूरा पॉइंट वाइज डेफिनेशन वाइज मैं लिखि दउची शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में तुम माने चाहबो त लॉन्ग फॉर्म माने भी लिखि दबो ठीक अछि
तो पहला जेना कि मु कहली कि सॉलिड किबा कठिन कहा कहबा जहार गोटे डेफिनाइट वॉल्यूम एवं शेप थिबो तो लिखि दियो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम क्लियर जदि हमें लिक्विड के जिमा पिले लिक्विड रा डेफिनाइट वॉल्यूम थीसी बट शेप नहीं थे तो लिखमा लिक्विड शेप definite volume but not shape पिले कोनोसी भी तरल पदार्थ रो डेफिनेट शेप नहीं थाए किसी नहीं थाए का करी ना ताके हमें जेन कंटेनर रे जेंता हिसाब रखसु से कंटेनर रो शेप गेन करसी फॉर एग्जांपल जदि हमें ग्लास रे रखमा आ ग्लास रो शेप जदि राउंड थिबा तो लिक्विड से केन हिसाब रहबा राउंड हिसाब रहबा जदि हमें खाली रखमा तो खाली हिसाब रहबा तो ताके कुहासी कि जदि तरल पदार्थ अछि तो ताको हमें जेउ कंटेनर रे जो हिसाब रे रखिबा से सेही कंटेनर रो शेप गेन करसी तो लिक्विड्स मानकर कोनोसी डेफिनेट शेप नहीं थिसे लेकिन तार वॉल्यूम थिसी पिले हमें जतबे दुकान के जायसु फॉर एग्जांपल ऑयल आनबा लागि तो हमें काना कसु 1 लीटर ऑयल दियो किबा 2 लीटर ऑयल दियो किबा 3 लीटर ऑयल दियो तो लीटर जेटा यूज हो जाउची हमर कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ताके हमें वॉल्यूम बेली कहसु क्लियर तो इन वासे गला हम लिक्विड रा डेफिनेशन नेक्स्ट आसो जिमा में गैसेस के पहले गैसेस जाके हमें गैसीय पदार्थ बेली कहसु तो गैसीय पदार्थ रो ना कोनोसी डेफिनेट शेप थिसी और ना ही ता डेफिनेट वॉल्यूम थिसी तारो किछि भी शेप आकार किंबा वस्तुत्व न थाए तो ताको हमें लिखिबा नो definite shape and volume तारो कोनोसी भी प्रकार रो डेफिनाइट शेप किबा वॉल्यूम न थाए क्लियर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट तो माने पढिथिबो कि कठिन पदार्थ भितरे थिबा क्षुद्रतम कणिका माने जोड़ी जोड़ी होई लागि थांती पढिथिलो तो से जो क्षुद्रतम कणिका माने जोड़ी जोड़ी होई लागि थांती ताको हमें इंग्लिश रे कहसु इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एग्जांपल मैं तुमके देखाली ई पेन रो जे मटेरियल रे तयारी हेचे जे नॉन स्टिक रे तयारी हेचे ई मटेरियल sta डायरेक्टली गोटे पदार्थ तो नै आस्तिबा इनो जेन पार्टिकल्स माने आसिकिना लागि छन से पार्टिकल्स मानकर भितरे गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि जेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागि से माने कंबाइन करिचन आ गोटे सॉलिड पदार्थ ते तयारी आसी तो ताके कुहा आसी कि सॉलिड भितरे सबुनु स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिसी क्लियर तो हमें सेकंड पॉइंट लिखमा पिले स्ट्रांग intermolecular force of attraction between particles जाके हमें क्षुद्रतम कणिका बिल कहू किंतु जदि हमें लिक्विड केस रे आसमा पिले लिक्विड मानकर तरल वस्तु मानक पाखरे से मानकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी स्ट्रांग न थाई एज कंपेयर टू सॉलिड का करी ना सॉलिड होचे गुटे एंता यूनिक सब्सटेंस टे जहार भितरे की हार्डनेस थिसी जाके हमें रिजिड सब्सटेंस बेली कहसु मैं तुमके नेक्स्ट डेफिनेशन बतामी सॉलिड आर तो हार्ड एंड रिजिड लेकिन लिक्विड जेतु तार माने हार्ड किबा रिजिड न थाए तो तार भितरे थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स मान को भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता टिके कम थिसी जहा के हमें कहसु lesser force of attraction as compared to solid जदि गैसेस मानकर पैकेज में पिले गैसेस रो ना तर वॉल्यूम थिसी ना तर आकार थिसी तो से जगह रे ता भितरे पार्टिकल्स मानकर भितरे कोनोसी भी प्रकार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थिए तो इनु हमें लखमा कि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ही नेग्लिजिबल पिले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिसी त पाके स्ट्रांग नहीं थे ठीक है तो स्ट्रांग कहार पाके थिसी सॉलिड पाके सबनु स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिसी
नेक्स्ट होचे लिक्विड और लास्ट जहार पाके पूरा नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स मान कर पाके सेटा होचे किए गैसेस क्लियर जेतु मुई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विषय तुमके बताउचे तो एबे आसो गुटे थर्ड पॉइंट लिखमा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्लियर देखो पिले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जते बेले स्ट्रांगर हेबा पार्टिकल्स माने जते बेले पाखा पाखी रहबे क्लोजनेस जते बेले आसबा सेते बेले पार्टिकल्स मानकर भितरे थिबा स्पेस स्पेस बेले काना से मानकर भितरे जागा पार्टिकल्स मानकर भितरे थिबा जागाटा काना बा कम हे जिबा क्लियर तो सॉलिड केस रे जेतु स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि इनो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहबा तो हमें लिखमा थर्ड पॉइंट लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पार्टिकल्स मानकर पाखरे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ता काना रहबा कम रहबा कान करी ना इनु पार्टिकल्स माने जणे आ जण को संगे क्लोजली बॉन्डेड है क्लियर बट लिक्विड केस रे स्ट्रांगर नो टिके कम है सॉलिड नो टिके कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अछि तार माने ई जगह रे हम लिखमा मॉडरेट मीडियम मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबुनो हाई स्पेस केन रहबा पिले किए रहबा सेटा होचे गैसेस का करी ना गैसेस मानकर पाखरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं न से माने क्लोजली पार्टिकल्स माने बॉन्डेड नहीं है तो समानकर भितर जे स्पेस रहबा से स्पेस ता सबुनो हाईएस्ट रहबा तो हमें इनो थर्ड पॉइंट रे गैसेस से लिखमा कि हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पार्टिकल्स मानकर भितरे स्पेस ता सबुनु हाईएस्ट केंट्रे रहबा गैसेस रहबा क्लियर नेक्स्ट आसो मैं तुमके कहितली कि सब कठिन तरल गैसियर गोटे गोटे यूनिक प्रॉपर्टीज माने कहबी एबे आसो यूनिक प्रॉपर्टीज पैकेज मा तो पहला हमें लिखना सॉलिड रो यूनिक प्रॉपर्टीज होचे सॉलिड आर हार्ड कठिन एंड रिजिड सॉलिड पार्टिकल्स माने आपको खदड़िया एवं दाना दाना लेखे लागंती जाको के हमें रिजिड बेली कहू तो सॉलिड पार्टिकल्स माने होचन घन एवं कठिन हार्ड एंड रिजिड सेंदा लिक्विड्स पार्टिकल्स मानकर पाखे ओडे यूनिक प्रॉपर्टीज अछि दैट इज द फ्लो जाके हमें फ्लूइडिटी बेली कहसु इट कैन फ्लो यस और नो तरल पदार्थ मानकु जदि हमें कोन से जगह रे हमें कोन से पर्टिकुलर कंटेनर रे न रखी हमें ताकु तळे छाडी देबा तो से कोन करबो बोही जिवो फ्लो करबा तो ताके हमें कहसु हमें लिक्विड कैन फ्लो सेम हमर गैसेस मान को लागि बिले गैसेस दे हैव लाइट वेट गैस पार्टिकल्स मान को के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नै न से माने जणे अजन को संगे लागि कि रही परिबेनी तार माने जेतु से मान को पाखरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबुनु कम अछि so it has a unique properties that can move in any direction से माने कोनोसी भी दिगरे मूव करि पारंती because of light weight बेले कोन बहुत ही कम हालुका जिंस क्लियर तो it can इतना यूनिक गैसेस रा यूनिक प्रॉपर्टीज होचे it can move in any direction due to light weight जेहेतु इतार ओजन बहुत ही हालुका है ये कोनोसी भी दिगरे मूव करि पारन ठीक है स्क्रीनशॉट नै जो या फिर लिखि पको जल्दी जल्दी हम नेक्स्ट पॉइंट किजमा तो नेक्स्ट पॉइंट होचे डेंसिटी डेंसिटी काउ कहबा घनत्व ठीक है डेंसिटी काउ कहबा घनत्व तो सॉलिड पार्टिकल्स मानक पाखरे कठिन वस्तु किंबा पदार्थ मानक पाखरे घनत्व सबुठु हाईएस्ट थिसी तो आके हम कहमा हाई डेंसिटी लिखि दियो पिले सबुनु हाई डेंसिटी कहार सॉलिड पार्टिकल्स रो लिक्विड्स रो lesser density as compared to
सॉलिड लेकिन गैसेस पार्टिकल्स मानकर पाखरे डेंसिटी ही नहीं थी क्लियर लो डेंसिटी किंबा नेग्लिजिबल डेंसिटी वाली भी हमें कहि पालिबा ठीक अछि नेक्स्ट आसा हमें नेक्स्ट पॉइंट जिमा पिले जते बेला हमें सॉलिड पार्टिकल्स कहूचे नेक्स्ट पॉइंट हमें जिमा कि जते बेला मैं सॉलिड पार्टिकल्स कहूचे सॉलिड लिक्विड गैसेस कथा सेते बेला गोटे वर्ड आसी कंप्रेसिबिलिटी बेली ठीक अछि त कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेस करी कि ना हमें ताके जते कोनोसी केमिकल रिएक्शन यूज करसु त कंप्रेसिबिलिटी बेली गोटे यूज करसु त कंप्रेसिबिलिटी काना है तो केन जगह कंप्रेसिबिलिटी बेसी हबा गैस पार्टिकल्स माने जेन जगह रे कि माने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबनु कम थिबा तो के कहार पाके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम अछि सेटा होची गैसेस पार्टिकल्स मानकर जेतु समानकर पाखरे स्पेस सबुनु हाईएस्ट सॉरी गैस पार्टिकल्स मानकर पाखरे जेतु कंप्रेसिबिलिटी सबुनु गैस पार्टिकल्स माने जेतु समानकर भितरे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबुनु बेसी अछि तो से माने इजीली कंप्रेस हे पास तो हेति लगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमनो सबुनु हाईएस्ट कहार पाके सी गैसेस पाखर मानकर पाके सी एज कंपेयर टू सॉलिड एवं लिक्विड तो आसा हम लिखि दबा कि सॉलिड रे सबुनु लेसर कंप्रेसिबिलिटी ऐसी लिक्विड्स रे मॉडरेट ऐसी बट गैसेस पार्टिकल्स मानकर पाखरे सबुनु हाई कंप्रेसिबिलिटी ऐसी कान करी ना गैस पार्टिकल्स मानकर भितरे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ता सबुनु हाई थिसी क्लियर जेतु समानकर भितरे स्पेस हाई रहबा तो ताके हमें इजीली कंप्रेस करि पारमा तो सेथि लागि गैस पार्टिकल्स मानकर पाखरे कंप्रेसिबिलिटी हाई थिसी नेक्स्ट आसा हमें जिमा डिफ्यूजन ले डिफ्यूजन काने त माने पढिथिबो क्लास 9th एवं 10th रे कि जते बेला हमें घरे गोटे धूपकाठी लगासु कि नहीं धूपकाठी लगाले धूपकाठी रो धुआं कोन हेसी विस्तरण हेसी चारियाडे फैली जैसी तो दैट इज द डिफ्यूजन तो केन पार्टिकल्स मानकर केस रे केन मैटर पाखरे डिफ्यूजन सबनु हाईएस्ट होबा सॉलिड लिक्विड गैस केस रे हमर सबनु हाईली डिफ्यूजन केन हेसी हाई डिफ्यूजन हेसी हमर गैस पार्टिकल्स मानकर पाके मु एबे जस्ट कहली कि जेहेतु इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समानकर पाखरे सबनु नेग्लिजिबल थिसी सम दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन सेति लागि समानकर डिफ्यूजन सबनु हाईएस्ट होसी तो लोएस्ट काटा रहबा लोएस्ट रहबा हमर सॉलिड तो लिखिनियो नेग्लिजिबल डिफ्यूजन moderate diffusion but सबनो high diffusion है हमर गैस पार्टिकल्स मानकर केस रे high diffusion due to light weight clear next आसो लास्ट पॉइंट होचे सॉलिड लिक्विड गैस रो डिफरेंशिएशन पिले मते कुह एटा गोटे कठिन पदार्थ ठीक अछि तो ए जो कठिन पदार्थ अछि आकु जदी नबा एवं आर कंपेयर रे मु तुमके गोटे गैस पार्टिकल्स दोचे फॉर एग्जांपल मु तुमके ऑक्सीजन गैस पार्टिकल्स दोचे चारियाडे तो ऑक्सीजन अछि तो ऑक्सीजन रो पार्टिकल्स आ जदी सॉलिड रो पार्टिकल्स हमें कंपेयर करमा आ एमान को रूप रे जदी हमें टेम्परेचर दमा ठीक अछि टेम्परेचर दमा तो इजीली केनटा मूव करबा किमा केनटा मेल्ट करबा जेतु ये सॉलिड है ये मेल्ट करबा जेतु गैस पार्टिकल्स है इवेपोरेशन हबा
तो जते हमें केमिकल रिएक्शंस करसु कहार इफेक्ट ता बेसी पड़सी सॉलिड आउ गैस पार्टिकल्स मन को पाखे तार आंसर होची गैस पार्टिकल्स मन को पाखे क्लियर जते बेले हमें कोनोसी भी टेंपरेचर किबा प्रेशर रो एप्लीकेशन करूचे सॉलिड लिक्विड गैस केस रे तो से जगह रे गैस पार्टिकल्स मान में इजीली इफेक्ट पड़सी एज कंपेयर टू सॉलिड आउ लिक्विड्स मानकर कंपेयर क्लियर तो सबुनो हाईएस्ट इफेक्ट कहार पड़सी गैस पार्टिकल्स मानकर पड़सी एज कंपेयर टू सॉलिड एवं लिक्विड क्लियर तो एतकी होचे हम सॉलिड लिक्विड गैस भितरे डिफरेंशिएशन तो मैंने पॉइंट वाइज लेकिन नेक्स्ट टाइम जिमाइता केमिकल क्लासिफिकेशन